बड़ी जानकारी, रूस यूक्रेन युद्ध में 2 भारतीयों की मौत की खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन वॉर में 2 और भारतीयों की मौत हो गई है। एमईए ने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना भी जताई है। किसी भी तरह की भर्ती पर रोक लगाए रूसी सेना, ये भारत ने रुख साफ कर दिया है और भारत ने कहा है कि रूसी सेना में जबरन भर्ती नहीं होनी चाहिए। जबरन रूसी सेना में इन लोगों को भर्ती किया गया था, भारतीयों को भर्ती किया गया था, जिसमें पहले भी 2 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी। अब एक बार फिर 2 और लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। भारतीयों को वापस वतन भेजे, रूस ऐसी मांग उठने लगी है। वहीं यूक्रेन के खिलाफ जो जंग रूस में चल रही है, उसमें भारतीयों को मोहरा बनाया जा रहा है। उन्हें सेना में भर्ती करके उनसे जबरन ये काम करवाया जा रहा है। युद्ध में उन्हें धकेला जा रहा है। 2 और भारतीयों की मौत की खबर सामने आ रही है। हिंदुस्तान के एमईए ने साफ तौर पर कहा है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के अंदर 2 हिंदुस्तानी मारे गए हैं। ये दोनों जो हैं नागरिक, वो पंजाब के थे, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदुस्तानियों को किसी प्रकार से आप फौज में इनलिस्ट मत कीजिए। बड़े स्ट्रांगली हमारे एम्बेसडर ने टेकअप किया मॉस्को में, और रशियन एम्बेसडर जो हिंदुस्तान में, उसको भी साफ तौर पे कहा कि जितने भी वहाँ पे हिंदुस्तानी हैं उनको तुरंत से रिहा किया जाए। एंड वार्न किया है कि आने वाले समय में किसी भी प्रकार से किसी भी हिंदुस्तानी को फौज में रिक्रूट ना किया जाए। तो रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों को धकेला जा रहा है। 2 भारतीयों की पहले मौत की खबर सामने आ रही थी, अब 2 और लोगों की भी मौत की खबर आ रही है, जिसके बाद भारत में भी भारी नाराजगी इस मामले को लेकर देखी जा रही है और भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। रूस को इस तरह की हरकतें करने से बाज आने के लिए कहा जा रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपका स्वागत है। प्रफुल्ल बख्शी जी और मोहम्मद अली शाह हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। यूके देवनाथ सर, ये दूसरी बड़ी घटना हुई है, 2 और भारतीयों की इस युद्ध में मौत हो गई है। जबरन जो रूस की तरफ से हिमाकत की जा रही है, भारतीयों को युद्ध में धकेला जा रहा है, इस तरह की भर्तियों पर रोक लगनी चाहिए, भारत ने स्टैंड साफ कर दिया है। रूस की इस हिमाकत को कैसे देखते हैं आप? जी, ये समझना पड़ेगा कि जो हमारे भारतीय हैं जो कि रूस की फौज में कहे जाते हैं, शायद ऑफिशियल तौर पर अगर देखा जाए तो ये भारतीय रूस के रेगुलर आर्मी में नहीं थे। रूस में क्या है कि यूक्रेन युद्ध इतना लंबा चढ़ा है कि रूस जो है अब पैरामिलिट्री फोर्सेस, प्राइवेट आर्मीज की मदद लेकर इस यूक्रेन युद्ध को लड़ रहा है। जैसे चेचनिया फाइटर्स हैं, वैगनर ग्रुप हैं, और भी कई सेमी प्राइवेट फाइटर ग्रुप्स हैं जो कि रशियन गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फंडेड तो हैं, लेकिन वो रशियन आर्मी का हिस्सा नहीं है। अब क्या हो रहा है कि इनमें क्योंकि फाइटर्स की कमी पड़ रही है, उन्होंने पूरे दुनिया के जितने ये कबूतरबाज होते हैं ना, जो कि अलग अलग तरह से ऑफिशियली अनऑफिशियली बिना पासपोर्ट वीजा के ले जाते हैं विदेशियों को, खासतौर से भारतीयों को और पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को, इन जगह पर इन्होंने फोकस इन किया है। अभी मार्च में भी 2 भारतीय वहां मारे गए थे, अभी 2 भारतीय और मारे गए, 4 भारतीय मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय जो है वो रूस के एम्बेसी के साथ भारत में और मॉस्को में जो हमारी एम्बेसी है, क्रेमलिन के संपर्क में है। दिक्कत ये आ रही है कि क्रेमलिन के पास भी शायद इन भारतीयों का कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि इनको प्राइवेटली क्लैंडेस्टाइन तरीके से रशिया ले जाते हैं। अभी जो केस सामने आ रहा है, इसमें ऐसा पता लग रहा है कि एक दुबई में कंपनी है जिसने कि पंजाब में यूट्यूब चैनल पे एडवर्टाइज दिए हुए हैं कि चलो रशिया, चलो यूरोप। तो इनको पंजाब से ये दुबई की कंपनी जो है स्मगल करके ले जाती है और बोलते हैं कि चलो पहले रशिया और फिर रशिया से हम तुमको यूरोप में घुसा देंगे। तो ये इनोसेंट मेहनती आदमी होते हैं, बहादुर होते हैं, मेहनतकश होते हैं। ये सोचते हैं कि शायद रूस से हमें यूरोप में ले जाएंगे तो हम अपने परिवारों के लिए कुछ कमाई कर लेते हैं। अब वहां क्या होता है कि इन लोगों को प्राइवेट जो रशियन जैसे चेचनियन फाइटर्स हैं या वैगनर ग्रुप हैं, इनके जो हैंडलर्स होते हैं, एजेंट्स हैं, उनको बेच दिया जाता है। तो इसीलिए क्रेमलिन को ने भी जब मार्च में भी 2 भारतीय मारे गए थे, तब क्रेमलिन ने अपनी जो असमर्थता जताई थी कि वो इनको ऑफिशियली ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि इलीगल तरीके से इनको वहां ले जाया जाता है। और दुखद बात यह है प्रफुल्ल बख्शी जी कि ये चारों जिनकी मौत हुई है वो युवा थे।
यानी भारत का यूथ किस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसकी एक बड़ी बानगी है यहाँ। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ये वाकई में ही एक दर्दनाक घटना है, पर मैं आपको इस पे थोड़ी सी आपको और क्लैरिफिकेशन दूंगा। देवनाथ साहब ने काफी क्लैरिफाई किया है, पर मैं उस पर अब एक्स्ट्रा बताऊंगा। वो ये है कि ये जो प्राइवेट आर्मीज हैं, इनका जो सिस्टम है बड़ा पुराना चल रहा है। कई जो जिनीवा कन्वेंशन के तहत ये इलीगल कॉम्बैट ट्रूप्स होते हैं, दे आर नॉट, जो उनको कॉम्पिटेंट ही नहीं माना जाता फ्रॉम द जिनीवा कन्वेंशन एंगल। क्या बात है कि अगर आपको फौज जब ऐसे लोगों को ले लेती है, एक तो उनको खट जोन कर देते हैं, जैसे अमेरिका ने हर जगह किया हुआ था, अफगानिस्तान में भी उन्होंने किया हुआ था, रशिया ने अपने वैगनर ग्रुप को किया हुआ था। पर प्रॉब्लम ये आती है, इनको सब पता होता है कि हमारी ये प्राइवेट आर्मी इतनी है और एक्शन ये है, पर जब इन ऐसे लोगों से कोई जिनीवा कन्वेंशन टूटता है, जो रेप में इन्वॉल्व हो जाएं या प्रोटेक्टेड बिल्डिंग पे लूट मार बचाएं, तो रशिया कह देगा अरे हमारे तो है ही नहीं है, ये तो हमारे नहीं है। ये बात होती है, काम भी करवाते हैं, पैसा भी देते हैं, पर जब डिसोन करने की बात होगी फट डिसोन कर देंगे। यहां तक ये प्रॉब्लम है इस गेम में। इसीलिए जैसे वैगनर ने बगावत कर दी थी रशियन आर्मी के खिलाफ, इसलिए करी थी, उसने कहा था सारा काम तो मुझसे कराया है, और जब मेरे को ओहदा देने की बात आती है तो अब हमको भूल जाते हैं, हम वही कर रहे हैं जो फौज करती है। ये सारा का सारा गेम कंट्री टू कंट्री पे डिपेंड करता है। रशिया इसका बहुत बड़ा सहारा ले रहा है इस सिस्टम का। केवल एक देश नहीं है, बल्कि भारत, नेपाल के अलावा अफ्रीकी देश भी हैं, पूर्वी एशियाई देश हैं, जिनके नागरिकों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है। सेना में इनडायरेक्ट भर्ती की जा रही है। मोहम्मद अली शाह, क्या इसके लिए रास्ता हो सकता है इन युवाओं को बचाने के लिए? किस तरह से उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, नौकरी का लालच दिया जाता है, झांसे में आ जाते हैं, उसके बाद उन्हें इलीगली वहां पर बुलाया जाता है और फिर सेना में भर्ती कराया जाता है? वंदना जी, देखिए, मिनिस्ट्री अभी रूस से बात कर रही है, बल्कि रूस के एम्बेसडर से भी बात करी जो दिल्ली में है, कि जितने भी भारतीय नागरिक रूस की सेना में हैं या उनको रिलीज करके वापस भेज दिया जाए, और जितने भी नौजवान यूथ हैं, बेरोजगार हैं, उनको वहां पे ले जाया करता है। वहां पे एक नौकरी करके के झांसे में अल्टीमेटली अभी वहां पे वो वॉर स्ट्रेफ कंट्री है, बिल्कुल वॉरडन है बिल्कुल। तो वहां पे अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के तौर पे भी जाएगा कोई कंपनी में, उसको सेना में भर्ती कर देंगे, और वहां पे और उसको कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करेंगे कि भाई आगे सबसे ये लीड करे, ये शहीद पहले ये हो, हमारे नागरिक बाद में हो, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से तो हमने, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस केस को पुटअप कर रखा है कि वापस बुलाए जाए हमारे हिफाजत से हमारे जितने भी हिंदुस्तानी नागरिक हैं। और ब्रेन वॉश की बात रही, तो जी हाँ, ये नौजवान जो हैं, जिनको जो वहां जाते हैं, इनको ब्रेन वॉश किया जाता है, इनको वहां पे युद्ध लड़ा जाता है, इनको एक ढाल की तरह यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो कि इलीगल है जिनेवा कन्वेंशन के तहत। ये गलत बात है और ये अनएथिकल बात भी है। ये नहीं कहते हैं ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, मगर स्टिल एक कुछ वॉर एथिक्स होते हैं, तो उस एथिक्स के मुताबिक तो बिल्कुल हमारी जो सरकार है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उन्होंने बिल्कुल सही बोला है इनको वापस लौटाने के लिए। जी।